शतशते बार प्रणाम, शतशते बार प्रणाम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव 1000 श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देवी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। अहिंसामय जैन धर्म की। भोचेतन आत्माओं, आज वर्षा योग की स्थापना का अवसर है। पहले तो यहाँ के कमेटी वाले जो हैं, अब उनको बोला जाएगा कि वास्तविकता में ये चातुर्मास जो है, ये पूरे लगभग सब जगह का आग्रह था। क्या है, सब कुछ कुछ कॉलोनियों में जहाँ हम लोग पहले गए हैं, तो वहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि महाराज जी कुछ समय हम लोगों को भी मिले, इसलिए हमने आपको कहा। तो आप लोग ये चातुर्मास में ज्ञान की एक पिपासा बढ़ना चाहिए। वो ज्ञान किस लिए? चारित्र के लिए। ध्यान रखना, ज्ञान किस लिए? चारित्र के लिए। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे महाराज जी हम लोगों को ऐसा चातुर्मास का योग मिले जिससे हमारे अंदर वैराग्य बढ़े। वास्तविकता में ज्ञान के अभाव में ही हम संसार में अनंत काल से भटक रहे। क्या है, अगर ये ज्ञान हो जाता तो हम जो है इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ सकते थे। पर वास्तविकता में ये वर्षा योग है। वर्षा क्या है? वर्षा योग। तो यहाँ पर एक श्लोक मिलता है कि वर्षा योग क्यों धारण किया जाता है। तो यहाँ आचार्य महाराज लिखते हैं, यम संयम रक्षार्थम प्रजाबोधन हेतुवे श्रुत ध्यान विकासार्थम वर्षा योग विधीयते। यानी सबसे पहले यम यानी जो जीवन भर के लिए लिया जाता है, जो अपन नियम बोलते हैं, वो क्या होता है? यम। जो कुछ समय के लिए लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नियम। ध्यान रखना, ऐसा यम यानी जो जीवन भर के लिए लिया गया, ऐसा चारित्र और संयम, इसकी रक्षा के लिए मुनिराज जो है चातुर्मास में गमन नहीं करते हैं। क्या है? 4 महीने जो है ना, बहुत सारी जीव राशि हो जाती है। आपने देखा है, आज ही बरसात शुरू हो गई थी, गर्मी ज़्यादा थी, तो क्या हो गया? सबसे पहले आपका वर्षा योग आज से भी शुरू हो गया और कुछ दिन पहले से भी शुरू हो गया है। यानी ये जैसी शीतलता पानी बरसता है तो हमारे लिए मिलती है, ये तो मात्र इंद्रिय की शीतलता है। आत्मा की शीतलता को प्राप्त करना है तो ज्ञान की वर्षा होना चाहिए। ध्यान रखना, सुबह भी बताया था आपको, ज्ञान नहीं है, इसी कारण हम भटक रहे हैं। क्या है पुजारी जी, क्यों भटक रहे हैं? ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम जिनवाणी का, देवशास्त्र गुरु का, यानी भगवानों का वास्तव में मूल्य नहीं कर पाते। ये अमूल्य वस्तु है। ये क्या है? अमूल्य वस्तु है। जो हम जगत के मूल्य बना रहे हैं ना, ये हमारे लिए मूल्यवान नहीं है। मनुष्य पर्याय भी अमूल्य है। क्या है? कितना भी धन रख दो आप, पर आपको दोबारा मनुष्य पर्याय मिल जाए, पक्का नहीं है। आपको और हमको भी पुण्य के योग से मनुष्य पर्याय मिली। समझना अच्छे से बात को।
क्या है, यहाँ धन का मूल नहीं है। समझो आप बात को, धन का मूल नहीं है। हाँ, धन वालों को देखा जाता है क्योंकि उनने त्याग किया है। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, ध्यान रखना। क्या है, धन तो बहुत लोगों के पास होता है, पर जो व्यक्ति त्याग करता है उसकी ही मोक्ष मार्ग में कीमत है। इसलिए ध्यान रखना, ये चातुर्मास में सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए, हम लोगों के भी नियम है, ध्यान रखना, आप लोग भी कुछ नियम का पालन करें, क्योंकि वर्षा योग है। योग 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 का अर्थ गणित में क्या होता है मालूम है, जोड़ना। यहाँ पर श्रवण और श्रावक का 4 महीने के लिए योग हुआ है, और हम भी यही चाहते हैं कि भले नन्हा मंदिर हो पर है बड़ा। क्या है, ये अंकित भाई ने सोच लिया कि महाराज बड़े मंदिर चलो। क्या बोला, अब उनको ले गए एक बड़े मंदिर, उनको ये मंदिर ही नहीं मिल रहा था। वो सोच रहे थे ये वाला बड़ा मंदिर होगा, तो भले ये नन्हा मंदिर है, पर वास्तविकता में जैन समाज के, ये दमोह समाज का ये बिल्कुल हृदय है। इसलिए हमारा ये कहना था कि चातुर्मास में अपन सब लोग एक ज्ञान की धारा में जुड़े और अपने अंतर के जो भी भेदभाव उनको मिटाने का प्रयास करें। ध्यान रखना, गर्मी में आपने खेत देखे, खेत कैसे होते हैं, खेतों की भूमि देखी कैसी होती है, अरे सूखी तो होती है, और क्या होती है, क्या होती है, फट जाती है। ध्यान रखना, गर्मी भी आवश्यक है खेतों के लिए, कि बता रहे आपको। जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी में जैसे ही पानी गिरता है उसकी सारी दरारें समाप्त हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती है, हो जाती है। ऐसे ही अनादिकाल से जो हमारे विषय कसाय लगे हुए हैं, इसलिए सारी बातों को ध्यान रखना, हम देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ये सब मिटाने का प्रयास करें। अपन सम्यक दृष्टि बनना चाहते कि नहीं, बनना चाहते कि नहीं। देखो, हमने पहले भी बताया आपको, अपन सम्यक दृष्टि बनना चाहते कि नहीं, बनना चाहते ना, तो सबसे पहले अनंतानुबंधी कसाय छोड़ दो। क्या है, क्या करो, अगर ये नहीं हो पाएगा, आप कितना भी अध्ययन रख लोगे, कितना भी चारित्र ले लोगे, समझना आप बात को, ये लोगों को समझ में नहीं आता, कितनी भी पूजा कर लोगे, कितना भी स्वाध्याय कर लोगे, तब भी आप सम्यक को प्राप्त नहीं हो पाते। समझो आप, ये भले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये ध्यान रखना, पुण्यात्मा को ही समझ में आता है, जिनके पुण्य नहीं है उनकी समझ में ये बात समझ में नहीं आएगी। क्या है, हमें इस भाव को सुधारना है, इस भाव को सुधारना है, तो सबसे पहले अनंतानुबंधी कसाय छोड़ना पड़ेगी। ठीक है ना, समझ रहे ना आप बात को। जैसे मिट्टी पानी के गिरने पर क्या है, मिल जाती है, जो फटी हुई होती है वो क्या होती है, मिल जाती है। ऐसी वर्षा जो योग होता है, ज्ञान वर्षा योग होता है, और आपने तो अच्युश्री का और भी मुनियों का निरंतर क्या है, लगभग अब तो एक ध्यान रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं हो रही है कि चातुर्मास हो रहा है, अब तो नगरों में यहाँ भी एक नहीं 2-2 संघों के चातुर्मास हो रहे हैं। ऐसे कई नगर भी हैं, जैसे कटनी भी है, बीना भी है, और भी जगह है। यहाँ भी अब क्या होने लगा है, अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग जगह क्या है, 2-2, 3-3, 4-4 संघों का भी चातुर्मास क्या है, उपलब्ध होने लगा है, मिलने लगा है। बस यही है कि हम इस चातुर्मास के माध्यम से जिनवाणी को सुने, और जिनवाणी को सुनने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आए। क्या है, परिवर्तन करोगे कि नहीं करोगे, समझो आप बात को।
करोगे कि नहीं करोगे? करने का प्रयास करना। देखो भैया, जब तक अगर ये प्रयास नहीं किया तो अपन ऊपर कैसे जाएंगे, गुणस्थान कैसे बढ़ेगा हमारा? जब तक विशुद्धि नहीं आएगी तब तक गुणस्थान नहीं बनता है। इसीलिए अपन क्या करें, जब बरसात होगी ज्ञान की, ठीक है ना, तो अपने अंतरंग के मल को, मैल को साफ कर देना। क्या है? अगर ये साफ कर दिया तो आपको चातुर्मास करना सार्थक हो जाएगा। योग है, योग दोनों का योग है। कौन कौन का है? श्रावक का और साधु का। महाराज भी अपनी साधना करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, एक बात पहले भी कही थी, पहले दिन आए थे तब भी कही थी और आज भी कह रहे हैं। देखना, मुनि महाराज से जो हम लोग हैं वहाँ पर संयम की चर्चा करना। आप रागद्वेष की कोई चर्चा, कोई कमेटी की, कोई अपनी संस्थान की कोई भी बातें इन महाराजों के पास नहीं लाना। समझो आप, हम लोग समिति का पालन करते हैं। किसका? 5 समिति का पालन करते हैं, बाकी समितियों का हम लोग क्या है, वो हमारे पास बहुत है। हम समितियों में रहना चाहते हैं, पर फिर भी ये जगत की व्यवस्थाएं आप श्रावक के लिए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस वर्षा योग में आनंद के साथ आए। ध्यान रखना, जैसे बालक एक माँ के पास आ जाता है, ऐसी जिनवाणी को सुनने के लिए आप लोग वास्तविकता में अगर आओगे तो कैसी कैसी चीज़ें आप जो मैंने उपयोग करते हो या अपना असंयम में जीवन जीते हो, ये सब छूटेगा। ये जिनवाणी का प्रभाव है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। ध्यान रखना, और वो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। और जो धार्मिक लोग हैं ये समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, इधर जितने लोग बैठे थे, भले ही बोली चल रही थी, भले ही भजन चल रहा था, ध्यान रखना इसमें भी निर्जरा हो रही थी। आप बुलौआ करवाते कि नहीं? भजनों का करवाते नहीं? क्यों? पर ऐसा भी नहीं करना कि भजन ही भजन करते रहना और मूल तत्व तो भूल जाओ। ये भी ध्यान रखना। क्या है? भक्ति होना चाहिए, क्योंकि श्रावक है। श्रावक क्या है? बिना भक्ति के उसका उपयोग नहीं लग पाता है। ध्यान रखना। और जैसे ही साधु बनता है, देखो अंतर आने लगता है। हम लोग साधु बन गए ना, अब भक्ति तो अच्छी लगती है पर ये संगीत अच्छा अब नहीं लगता है। अंतर आ गया है। क्या है? जब हम भी आपकी तरह श्रावक थे तो भगवान की खूब भक्ति करते थे, मुनिराजों की खूब भक्ति करते थे, उसी में आनंद आता था। पर जैसे ही जिनवाणी के अंदर प्रवेश किया, ज्ञान धारा में प्रवेश किया, फिर समझ में आने लगा इससे ज़्यादा आनंद फिर जिनवाणी में भी है। और ये जब ज्ञान ध्यान में और चारित्र्य में परिवर्तन होता है, तब इसकी महिमा अवक्तव्य है, अचिंत्य हो जाती है। क्या है? इसीलिए वास्तविकता में जिनवाणी इसलिए पढ़ी जाती है कि हमारे अंतरंग मल को धुल जाए। और वास्तविकता आपको चातुर्मास में, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको जानकारी दी गई होगी, ग्रंथों का वाचन होगा, ठीक है। और जितने लोग उस समय पे आएंगे, एक और ध्यान रखना, क्रम से आना आप लोग। क्या करना? यानी ऐसा नहीं कि एक क्लास में बैठे फिर 2-4 दिन के बाद दूसरी क्लास में बैठे, समझ में नहीं आएगा। क्या है? जैसे बच्चों को भी लिए नियम होता है कि वो डेली क्या करें, डेली स्कूल जाएं। ऐसे जब भी हम अध्ययन करें, क्रमिक करें। क्या करें? और जब क्रमिक आप अध्ययन करोगे ज्ञान का विकास होगा। और ज्ञान का विकास होगा तो हमारे अंदर जो जो कसाय आदि हैं, जीव कांड भी चलेगा। क्या चलेगा? ये बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, श्रावकों का है। क्या है?
नवीन भैया, ग्रंथ की मोटाई देख के नहीं करना, इसका छोटा सा रूप है 24 ठाणा, और 24 ठाणा का बड़ा रूप क्या है? जीवकांड। और वास्तविकता में इसको और जो पढ़ा जाता है, माने जो जीवकांड बना है ये धवला जी से ही बना है। क्या है? गौमठ सार, यानी सार निकाल के रखा है। कोई बड़ा, आप समझना बहुत बड़ा ग्रंथ है तो नहीं, इसमें गुणस्थान और मार्गणाओं की चर्चा है। किसकी है? आप घबराना नहीं। और दूसरा है जो प्रवचन के रूप में चलेगा, वो है समाधि तंत्र। कौन सा है? अनुपम ग्रंथ है, ध्यान रखना। पूज्यपाद स्वामी ने, लगभग सभी आचार्यों की अपन कह सकते हैं कि बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, पर पूज्यपाद स्वामी ने एक छोटी छोटी सी बातों में बहुत आगम का सार भरा है। जैसे स्टोपदेश अनुपम कृति है उनकी। ऐसे ही दूसरा क्या है? समाधि तंत्र। कौन सा है? समाधि तंत्र। यदि अपने कसायों को समन करना है, अपने आपको समझना है कि कौन बहिरात्मा होता है, कौन अंतरात्मा होता है, कौन परमात्मा बनता है, इसको समझने के लिए अपन समझेंगे क्या? समाधि तंत्र। ठीक है। और फिर उसके बाद दोपहर में संगस्त है, ये आप लोग बैठना चाहो तो बैठ लो, पर कातंत्र व्याकरण का विषय है, न्यायदीप का है। जो न्याय में प्रवेश करना चाहते हैं वो क्या है? न्यायदीप का। और कुछ लोगों का आग्रह था कि महाराज जी हम लोगों को आलाप पद्धति क्या है, आस्तिक सागर जी आधी पढ़ा के गए, क्या बोल रहे थे। और कुछ लोग सांगानेर आदि के माध्यम से भी उसके क्या है अध्ययन कर रहे हैं, तो बोल रहे थे महाराज जी उसका हम लोगों को अध्ययन कराया जाए। तो आलाप पद्धति बहुत अच्छी बात है। ऐसी अगर ज्ञान की आपके लिए इच्छा हो जाएगी, ललक हो जाएगी, वास्तविकता में क्या है, जब तक हम ज्ञान नहीं होगा तब तक सुनना, तब तक हम काम नहीं कर सकेंगे। एक उदाहरण सुनाएं आपको। एक राजा को एक सेठ ने एक बहुत सुंदर पकवान दिए। क्या दिए? बहुत सुंदर पकवान दिए। ठीक है ना। जैसे ही उसने पकवान, मैंने दूध के जितने पकवान थे सब खाए तो बड़ा आनंद आने लगा उसको। उसने कभी दूध पिया भी नहीं था और दूध के पदार्थ खाए नहीं थे। समझना आप बात को। क्या है, जब जैसे ही ये हुआ तब उस समय राजा ने कहा कि ये पकवान कहाँ से लाए? बोले हमारे पास गाय है। क्या बोले? क्या है? गाय है, गाय। ठीक है, अच्छी बात। तो बोले आपको जो धन चाहिए हो वो ले लो, पर हमें वो गाय दे दो। तो ठीक है। वो सेठ जी बाहर के आए थे, व्यापारी थे, उन्होंने वो अपनी गाय किसको दे दी? किसको दे दी? राजा को दे दी। अब राजा ने क्या किया, अपने जो भी उनके अनुचर थे उनको दे दी कि ये बहुत अच्छे पकवान देती है। तो उन्होंने चांदी के थाल आगे पीछे लगवा दिए। क्या हो गया? अच्छा भोजन रखा। बजाज जी हंसना नहीं। क्या रखा? अच्छा भोजन रख दिया, सब कुछ रख दिया। ध्यान रखना। अब क्या हुआ? अब गाय क्या देगी? चक्रेश भैया क्या देगी? क्या देगी? अब सुबह सुबह जो है ना, जो उसने दिया वो राजा के पास ले जाया गया। अच्छी समझना। क्या हुआ? सुबह सुबह जो है ना राजा के पास ले जाएगा। राजा सोच रहा था हो सकता है सेठ जी ने जो हमें पकवान दी उससे भी भिन्न पकवान मिला हो। और जैसे ही उसने उसको, अब देखो जानता नहीं था, उसने चखा और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा उस सेठ को तुरंत पकड़ के लाओ, उसने हमारे साथ छल किया है। देखो अच्छी बात समझा रहे आपको, शायद उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाए।
क्या है? जैसे ही क्या हुआ, उस सेठ को पकड़ के लाए कि तुमने हमारे साथ छल किया है, देखो उसने क्या दिया है, कौन सा पकवान दिया है। अब सेठ ने जैसे ही वो पकवान देखा तो सिर पे हाथ रख के बोले, राजन, इसमें आपका भी दोष नहीं और हमारा भी दोष नहीं है। क्या है? आपका भी दोष नहीं है और हमारा भी दोष नहीं है। ऐसी कैसी बात हो गई? बोले, आपने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं। बोले, कैसे? आपको गाय लगाना नहीं आती। क्या नहीं आती है? गाय ऐसे पकवान नहीं देती। ध्यान रखना, गाय ऐसे पकवान नहीं देती। गाय को क्या है? लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दोहा जाता है। क्या होता है? दोहा जाता है। गाय को लगाया जाता है और जब गाय लगाई जाती है उसके बाद निकलता है दूध। उससे क्या निकलता है? दूध। और दूध से बनते हैं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कैसा पात्र होना चाहिए। नहीं तो आप पुराने बर्तनों में क्या है, दूध लेने पहुंच गए तो फिर क्या होगा? क्या होगा पुजारी जी? क्या होगा? फट जाएगा, फट जाएगा। ध्यान रखना, जो आपका दूध है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो आपको पात्र भी साफ करना पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद विधिवत आप उसके पकवान जैसे जैसे बनाना वैसा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही ध्यान रखना, हमें देवशास्त्र गुरु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, सुनना, पर हमें लगाना नहीं आता है। सो कहते ये काय का मोक्ष देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कुछ? बोले, इनसे मोक्ष मिलता है। किन से? इन जिनवाणी से मोक्ष मिलता है। 2-4 पन्ने पढ़ने से मोक्ष मिलता है। समझना, कोई समझता है आहार देने से मोक्ष मिलता है। समझना, और चीजें लोग समझ बैठते हैं, ये सब कुछ छुड़वा देते हैं और कहते इससे मोक्ष मिलता है। ज्ञानचंद जी अच्छे समझना, क्या है? गाय को लगाना आना चाहिए। और जो गाय को लगाने आता है उसके लिए क्या मिलता है? दूध। और उससे कई पकवान, कई प्रकार के पकवान मिलते हैं। ऐसे हमारे लिए भी जिनवाणी मिली है। क्या मिली है? जिनवाणी। हम लोग भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते, भले आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो, पर इसको भी लगाना आना चाहिए। मात्र पाठ मत करना, पर पाठ भी जरूरी है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो आप लगाओगे क्या? ठीक है ना? उसमें दिया है बहुआरम परिज्ञर्तुम नारकस्य शाह। क्या दिया है? अब लोगों को समझ में नहीं आता है। ये परिग्रह पाप है। क्या है? परिग्रह क्या है? पाप है वास्तविकता में। और हमें कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, इसका विवेक समाप्त हो गया है आज। लोग विदेश यात्रा में अपने घूमने में, खाने में, फिरने में जो वास्तविकता में क्षणिक हैं, 2-4 दिन की बातें हैं, उनमें अपन कई वस्तुएं समाप्त कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। होते कि नहीं होते हैं? ध्यान रखना, जो हमारी सम्यक के आयतन है, जो हमारे लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, हमें ऐसी चीज़ करके जाना चाहिए जिससे लोगों के अंदर वो धार्मिकता बढ़े। बहुत सारे लोग जिनको समझ में आता है वो सही जगह दान देते हैं। एक और ध्यान रखना, दान भी 7 जगह दिया जाता है, जी भी जिनवाणी में लिखा है। पंडित जी, क्या है? 7 क्षेत्रों में दान दिया जाता है। और अन्य क्षेत्रों में अगर दान दे, वो देखना, जैसे कोई जो है ना कुलिंगियों को दान देता है, दान दे रहा है, दान के माध्यम से जीव भोग भूमि जाता है, पर आप खोटी जगह दान दोगे, देखो आपको यही ज्ञान नहीं है, खोटी जगह अगर दान दोगे तो आप कुभोग भूमि का मनुष्य बनोगे। क्या बनोगे? इसलिए समझ में आ रहा ना? इसलिए यहाँ पर चातुर्मास में अपन क्या करेंगे?
ऐसा स्वाध्याय करेंगे जिससे समझ में आएगा कि हमारी क्रियाएं, हमारा ज्ञान, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने समझा तो बहुत है, बहुत गुरुओं की सेवा की है, क्या है, और कुंडलपुर के बाजू में आप लोग रहते हो, निरंतर आपको मुनियों का समागम होता है। पर एक और ध्यान रखना, बच्चों के लिए भी अपन ज्ञान का विकास कराएं। बचपन से ध्यान रखना, माँ का कर्तव्य है कि आप पाठशाला भेजो, बचपन से सुधारने का प्रयास करो। बड़ा हो जाएगा वो नहीं सुनेगा आपकी बात। गुरुओं के पास भेजो, मंदिर भेजो, समझना। अगर आपने शुरुआत ऐसी की है तो आपका आगे भविष्य बहुत अच्छा होगा। हम किसी ज्ञान के, ध्यान के संस्कार प्राप्त करें। लोग, विदेश के लोग, ध्यान रखना, विदेश के लोग यहाँ पर ज्ञान और ध्यान के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्या है, चाहे यहाँ के लोग भी विदेश चले जाते हो, पर ध्यान रखना वो यहाँ जैसा धर्म ध्यान वहाँ नहीं मिलता। उनको पैसा मिलता है, यहाँ भोग मिले, सुंदरता भी मिल सकती है, पर ध्यान रखना जो यहाँ भारत की भूमि पर जो हमारे यहाँ मंदिर है, व्यवहार है, धर्म है, वो विदेशों में नहीं मिलेगा। तो कई लोग नहीं हो तो आपके एक बार घूम के आ जाना, और जो नहीं तो वहाँ के हो, वहाँ के लोगों से पूछ लेना आप। इसलिए ध्यान रखना, अपन लोगों का सौभाग्य है कि जहाँ देव शास्त्र गुरु है वहाँ पर हमें रहने मिल रहा है। अच्छे समझना, क्या हो गया, वहाँ हमें रहने मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अमेरिका में चातुर्मास नहीं होते हैं क्या, बताओ? अमेरिका में चातुर्मास होते हैं क्या? नहीं होते। ध्यान रखना, अपनी भारत की भूमि ऐसी है जहाँ पर मुनियों के योग्यचर्या होती है, ठीक है ना, और यहाँ अपन को देखने मिलती है। देखते देखते अपना इतना पुण्य बढ़ाओ, और यहाँ ही 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान रखना, पूरे 24 तीर्थंकर जो है ना, इनकी जन्मस्थली उत्तर भारत में है। कहाँ है, कहाँ पे है सब? उत्तर भारत में। और अभी यह होंडा और सपणी काल था, इस कारण से ध्यान रखना भगवान का जन्म अलग अलग हुआ, नहीं तो सारे भगवान का जन्म एक ही जगह से होता है। कौन सा? अयोध्या। निर्वाण भी 24 तीर्थंकरों का एक ही स्थान से होता है। वो कौन सा है? संवेद शिखर। वो होंडा और सपणी काल के कारण अलग अलग जन्म स्थान रहे और अलग अलग निर्वाण, 4-5 जगह जो निर्वाण भूमियां बन गई। नहीं तो ध्यान रखना ये एक निश्चित ही था। इसलिए अपन को तीर्थंकर की भूमियों में जन्म लेने मिला है। बहुत बड़े पुण्य का योग है। क्या है? इसीलिए हम चातुर्मास में अपनी कसायों का समन करें। सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा। आप जितना ज्ञान करोगे और ज्ञान के बाद अगर ज्यों के त्यों रहे तो कोई मतलब नहीं। बरसात होगी, सुनना, बरसात हुई और यदि जो घड़ा था या बर्तन था उल्टा रखा रहा तो क्या होगा? कई लोग ऐसे भी होते हैं। ध्यान रखना, ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये धवला जी की पहली पुस्तक में लिखी है कि कैसे लोगों को उपदेश देना चाहिए। जो उल्टे घड़े के समान हो उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। दूसरा है, जो व्यक्ति सीधा खड़ा है पर जिसके अहंकार का पारा रखा हुआ है उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। क्या है? कितना भी नल के नीचे या बरसात में वो पात्र रखा रहे पर उसके ऊपर ढक्कन रहेगा तो अंदर जाएगा क्या? और तीसरा उन्होंने एक और पात्र बनाया कि पात्र तो है और खुला भी है और सीधा भी है, पर ध्यान रखना वो फूटा है। क्या है? अब क्या होगा? कितने ही भरोगे सब निकल जाएगा। इसीलिए अपने पात्र को ध्यान रखना, अपने पात्र को अच्छा बना के रखना। जब जी ध्यान रखना, जिनवाणी हमारे अंदर जाएगी। और आचार्यों ने यहाँ तक लिखा है
शेरनी का दूध, क्या लिखा है? शेरनी का दूध, ये भगवान की वाणी है, जिनवाणी, ध्यान रखना। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही सुरक्षित रहता है। किसमें? सोने के पात्र में सुरक्षित रहता है। और नहीं मालूम हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्या करना? देखो शास्त्रों में लिखा है, सबने आपको बता दिया। भटिया जी कहे महाराज जी हमसे कछु बोलते नहीं है, थोड़ा जाओ फिर आप प्रैक्टिकल करके आना। आप जिनवाणी को समझ नहीं पाए हो, तो इसीलिए जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के पात्र में, रंगमहल, समझ रहे हैं आप बात को? पन्ना में हीरा जरूर मिलता है भी, तुम्हारे यहाँ शेरनी भी मिल जाएंगी, है ना, है ना, पर लगाना जा नहीं पाओगे। तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा, बहुत सारे वहाँ भी बाग हैं, दोनों जगह, रीवा में भी हैं और पन्ना में भी हैं। पर शेरनी का दूध सोने के पात्र में, हम सोचते थे कि वो कहीं फूट जाता होगा, दूसरा बात, फूटता नहीं है, फट जाता है। और किसी पात्र में रखोगे तो क्या होगा? फट जाएगा, सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही ध्यान रखना, जिनवाणी भी उत्तम पात्र में ही क्या है? फलित होती है। इसलिए हम जिनवाणी को समझें, सुने और उसका फल चारित्र रूपी, हमारी क्रिया रूपी विशुद्धि को प्राप्त हो, कि हमारी जितनी पापमय क्रियाएं थीं वो छूटकर, रागमय क्रियाएं थीं छूटकर वो वैराग्य में बन जाएं। क्या बन जाएं? और वर्षा योग में जितने वियोग थे वो योग के रूप में बदल जाएं। क्या है? समझना। इसीलिए हमने आपसे कहा है, सब मंदिरों में कुछ कुछ समय के लिए, देखो ध्यान रखना, अभी से नहीं करना। क्या है? शुरुआत कब होगी मालूम है? जब पर्युषण पूरा हो जाएगा उसके बाद। कब होगा? हाँ, पर्युषण पूरा होगा उसके बाद कुछ कुछ समय सब लोगों का जहाँ जहाँ का विशेष रूप से आग्रह पहले से था, और जो लोग सोच रहे थे अपन वहाँ भी, देखो यहाँ तो ये वैसी 5 मंदिर तो पास में है ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं करना। और आस्तिक सागर जी भी बोल के गए हैं आप लोगों से, कुछ लोग हमें बता रहे थे, आहार में ही बता रहे थे कि पूरी क्लास पढ़ना है। देखो उनने जवाबदारी हमें दी है और आपको दी है, तो वो भी आपको क्या करना है? पूरा स्वाध्याय करना है। इसलिए अब पूछना चाहते हैं, आप लोग चातुर्मास कराना चाहते हो कि नहीं? पहली बात तो ये बताओ। पक्का? दो पक्का? एक और ध्यान रखना, चातुर्मास में लड़ोगे तो नहीं। देखो हम पहले जब पंच कल्याणक होता है, जब कोई विधान होता है, हम पहले ही बोल देते भैया जब तक विधान चलेगा तब तक अपन को क्या नहीं करना? युद्ध नहीं करना। क्या नहीं करना? ठीक है ना। अब आपको एक और चीज़ बता दें, रावण ने भी एक नियम लिया था कि अष्टानिका के पर्वों में, कब? जब राम की सेना सामने कहाँ खड़ी थी? लंका में खड़ी थी, तब की बात बता रहे। क्या है? रावण ने भी नियम लिया था ये, और घोषणा करी थी, लंका में घोषणा करी थी। काहे की? मालूम है काहे की? कि कोई भी शत्रु सेना आक्रमण भी कर दे, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। पहले तो हम नन्हे मंदिर वालों से पूछ रहे, ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं, सुनो, अरे सुनो तो, वो नहीं कह रहे। अब देखो, समझो आप बात को। क्या है? अपन ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? पक्का? पहले चक्रेश भैया कोई कितना भी सुनाए, सुनना पड़ेगा तुम्हें। पक्का है कि नहीं है? पक्का है कि नहीं है? पक्का है ना? हाँ बिल्कुल, नियम ही ले लेना है। चातुर्मास करेंगे, वो तो हाउ तो मालूम है, हाउ आचार्य कहते थे, हाउ
तो इसीलिए जो है क्या है, हमारे लिए अगर वास्तविकता में आनंद की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले क्या है, हमें सबकी सुनना है, भले उनकी करो या ना करो। क्या करना है, सफलता सबसे ज़्यादा यही मिलेगी। ठीक है, ये नहीं सोचना कि धन कम आया, ये सोचना धर्म कितना अंदर आया। नहीं तो खाया खोया पढ़ते कि नहीं, क्या है पुजारी भैया, नहीं तो आप सोचो कि हमने पहला कलश लिया है महाराज, हमारे अनुसार चलेंगे। ये तो आचार्य श्री के मैंने अभी बता रहे कि वहाँ भी लेके आए, पथरिया में नहीं, पथरिया में तो ये महेंद्र बने थे, ठीक है ना। और अभी भी देखो, जिसको लगता है कि धन हमें सही जगह खर्च करना चाहिए, अभी बता रहे थे कि हमने श्रेयांसगिरी में भी एक कलश लेके आए हैं। ध्यान रखना, ऐसे लोगों के अंदर भावना होती है। तो जैसे जैसे धन तो सब खर्च करते हैं, पर जिसके अंदर ज्ञान विवेक हो जाता है वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखो, धन तो जाते ही है, आया है तो धन की 3 गतियाँ होती हैं, आप लोगों को मालूम है। क्या है, दान, भोग और नाश। इससे अच्छा है पुत्र करें, बहुत अच्छा है, पर अपने हाथों से जो अपने हाथ से कर जाओगे वो आगे आपको ही सफलता मिलेगी। इसीलिए चातुर्मास कलश स्थापन हो उसके पहले आप लोग जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, ध्यान रखना, आप चाहते हो कि महाराज का चतुर्मास हो? पक्का है, कोई विकल्प तो नहीं है? अध्यक्ष जी, क्या नाम, पंचायत वाले सुधीर भैया, ध्यान रखना, मुनियों को चातुर्मास कराना, यहाँ आचासी बोलते थे हाथी बांधना है। क्या है, क्या है, ठीक है ना, पर बहुत सरल होता है। चाहो तो देख लेना, इस चातुर्मास में आपको ज़्यादा कोई हम परेशान नहीं करेंगे। हम अपनी समिति में रहेंगे, तुम अपनी समिति में रहना, ठीक है ना। हम तुम्हारी समिति नहीं छेड़ेंगे, पर तुम भी हमारी समिति नहीं छेड़ना। समझना आप बात को। इसीलिए आनंद के साथ हम लोग एक चातुर्मास की स्थापना करते हैं। और ये चातुर्मास, एक और बहुत अच्छा समाचार आया था, मालूम है? प्रबुद्ध सागर जी महाराज के पास एक भैया जी आए थे, ठीक है, और वो बोल रहे थे कि महाराज जी अपन कभी एक ना एक दिन मिलेंगे। हमने कहा हम जरूर मिलेंगे। क्या है, तो ऐसे ही जो है, चाहे वो जबलपुर नाका हो, चाहे सागर नाका हो, चाहे नेमी नगर कॉलोनी हो, वसुंधरा हो, और भी जितनी जितनी कॉलोनियाँ हैं, अपन लोग सब जगह एक धर्म की गंगा में अवगाहन करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखना, आप थोड़ी सी व्यवस्था बनाना पड़ेगी। आप चाहोगे तो यहाँ पर, वैसे सोचा तो है, क्योंकि इसी जगह हम 10 दिन वर्षा योग में, सुनना, श्रावक साधना शिविर में तुम्हारे नन्हे मंदिर की धर्मशाला में रहे हैं। और ये सुनना अच्छे से, अब तुम्हें लोग को मालूम नहीं है क्योंकि इतने शिवार्थियों देखता कौन है, समझना। स्टेज वो था, कौन सा स्टेज वो था, ठीक है। ध्यान का कक्षा ऊपर लगती थी, होती थी कि ना, महाराज जी सामने हॉल में रुके हुए थे, ठीक है ना। तो हम भी 10 दिन यहाँ शिविर में रहे, तो हम भी सोचते हैं, सुनो सुनो, हम भी सोच रहे हैं कि जब श्रावक साधना शिविर से एक अच्छी अनुभूति होती है, तो क्यों ना दमोह वालों, वही शिवरार्थी जब एक मुनि उपाध्याय बन के आया है, उनके सानिध्य में एक अपन शिविर और करके देखें, ठीक है। हाँ, नहीं, अब हम पहचानते नहीं, हम छोटे थे,
हम तो अपने आचार्य श्री से संघ से व्रत ले लिया था, जुड़े थे, सब संघों में मैंने अपने संघों में जाते थे। और ऐसा नहीं है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से भी हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं, पर आचार्य विराग सागर जी से व्रत भी लिया था, जुड़े थे। हम लोग सबको मानते, ऐसा नहीं है। क्या है, सबसे पहले हमने भी अगर देखो अपने जीवन में आहार दिया था, है ना, उस समय छोटे में तो नहीं दिया था, दृढ़मती माता जी का ही संग था। क्या है, ये तो जब बड़े हुए तब ये संग भी समझ में आए। क्या आया, पहले तो जैसे वेदी दिखती है, भगवान दिखता है, जब कोई कमेटी और समिति में नहीं आता तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। समझो आप बात को, अनुभव होगा। और जब अपन अंदर आते तब समझ में आता है कोई बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए ऐसे भगवान दिखते, ऐसे ही अपन को भी शुरू में क्या सब साधु साधु दिखते थे, तो ऐसे ही अपन को सब देख के चलना है। आचार्य भगवान चाहे विद्यासागर जी हो, चाहे आचार्य भगवान विराग सागर जी हो, चाहे जगत के जितने आचार्य परमेष्ठी हो, अपने लिए सब वंदनीय और पूजनीय है। समझना, इस एकता को बनाने का अपन को प्रयास करना है। हमारा तो यही विचार है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं बैठेंगे तो ऊपर भी नहीं बैठ सकते एक साथ। वहाँ तो एक में, पंडित जी, एक माँ ही क्या है, एक में अनंत बैठते हैं, एक सिद्ध में ही बैठता रहे आपसे। इसीलिए यहाँ बैठना अपन को सीखना पड़ेगा धर्म ध्यान के साथ। आप कसाई छोड़ दो, जब शेर गाय एक साथ बैठ सकती है, भोजन का ठीक है समय हो रहा है, हम भी समझ रहे हैं, जब शेर गाय एक साथ बैठ सकती है तो अपन नहीं बैठ सकते क्या? त्रियंचों में भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में ये परिवर्तन आया, या सभी समोसरण परिवर्तन आया, तो हम भी धर्म ध्यान से ऐसा परिवर्तन करें। अपने अंदर के जितने भी कसाय हैं उनको धो दें, छोड़ दें। ये वो तो जन्मजात बैर भूल जाते हैं, अपन तो इसी जन्म का बैर भूल जाएं, क्योंकि साथ में जाने वाला नहीं है कोई व्यक्ति। इसलिए इस बैर उसको समाप्त करके चातुर्मास में अपन आनंद के साथ, एक और कमी है वो बता रहे हैं आपको, क्या है, मुनि सेवा संघ की। किसकी? यहाँ पर भगवान बड़े बाबा कहें ऋषभ देव के दर्शन करने बहुत दूर दूर से मुनिगण पधारते हैं। ठीक है ना, आप लोग प्रयास करो, हमारा तो एक निर्देश है, ठीक है, आप लोग प्रयास करो कि उन मुनिगणों को आप लोग आगवानी करके लाओ, तो कुंडलपुर जी के दर्शन करा के अपना सौभाग्य प्राप्त करो। ऐसा थोड़ा सा और प्रयास करो जिससे कि हम वो कमी भी पूरी कर दें वात्सल्य के साथ। देखो जाना क्या है, दो रोटी में कोई गरीब नहीं हो जाता, ठीक है ना। और एक और ध्यान रखना, महाराज जी भगवान तो आहार नहीं करते, हमारे यहाँ के भगवान आहार नहीं करते, पर मुनिराज पक्का है ना। तो माँ जैसे अपने बेटे को आहार कराती है, रेण सार में लिखा है, अभी भी मौका है, अपन चाहें तो रेण सार भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो समाधि तंत्र भी पढ़ सकते हैं। क्या है, दोनों हैं ग्रंथ, जिनका आप वाचन कराना चाहो हो जाएगा, ठीक है। तो अपन चाहें तो उसमें भी लिखा है रेण सार में, जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, ऐसी श्रावक क्या है, श्रावक मुनियों की सेवा करता है। इसीलिए आप इस चातुर्मास के योग में क्या करें, मुनियों की जितनी सेवा हो सके, जितना आपके पास समय हो, विशुद्धि के साथ, है ना। और यहाँ किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, और ये भी नहीं समझना कि हमारा कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है, नन्हे मंदिर वालों का, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हमने आपको रोक दिया था। किसका है, महाराज नन्हे मंदिर के हैं क्या? वो अभी बोल रहे थे, वो आए थे महाराज जी, नियोग सागर कौन से हैं, निर्मोह सागर जी, जब तक तुम्हारे यहाँ थे, ठीक है ना, तब तक तुम्हारे यहाँ थे महाराज, नहीं जब वो दीक्षा नहीं हुई थी। आज उनकी दीक्षा हो गई है, अब वो नन्हे मंदिर के नहीं रहे, या सिंगई मंदिर के और भी महाराज वगैरह जो हुए हैं, अब वहाँ के नहीं रहे, अब सारे संसार के हो गए हैं। इसलिए इन महाराजों को है ना, आप छोटे से दायरे में बांध के मत रखो। क्या है ना, तो भगवान देव शास्त्र गुरु सबके होते हैं। क्या होते हैं? अपन एक नारा भी लगाते थे, जैन धर्म किसका है, भूल गए? नवीन भैया जोर से बोलो,
जैन धर्म किसका है? ध्यान रखना, इसलिए जैन धर्म है, जैन जाति नहीं है। बहुत विशालता को लाओ, सम्यक को प्राप्त करो।